जय हिंद साथियों आप सभी का पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गांव में घूमने वाला लड़का आज भारत का जो है वित्त मंत्री बना, 2 बार प्रधानमंत्री बना। जी को जिनका निधन हो गया है, इनको बारंबार पहलेजा न्यूज़ की तरफ से हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस बार इनको अपने चरणों में स्थान देख सकते हैं। साथियों, इनका जो है 26 दिसंबर के दिन रात्रि में 9:51 पे इनका निधन हो जाता है और यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल होता है। और देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जो है सोनिया गांधी ने। पूर्व राष्ट्रपति ये दोनों तो नहीं रहे, नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको शीश झुका करके प्रणाम किया है और सोनिया गांधी भी इनको शीश झुका के प्रणाम कर रही है। मनमोहन सिंह का जन्म जो होता है साथियों 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को पाकिस्तान में आज का पंजाब पड़ता है, वहाँ पे एक गांव में जन्म होता है और वहाँ पे जो है दोस्तों, वहाँ पे 26 सितंबर 1932 ईस्वी को जन्म होता है और आज 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 ईस्वी को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भर्ती कराने का मुख्य हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आने की वजह से जो है इनको भर्ती कराया जाता है और माननीय मनमोहन सिंह जी का मृत्यु जो है कांग्रेस पार्टी कल 9:51 पर कन्फर्म करती है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए उनके निधन पर जो है पूरे देश में शोक की लहर हो गई है। भारत सरकार के द्वारा पूरे 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आवास पर जो इनका भारतीय झंडा को झुका दिया गया। सभी राज्यों का जितने भी जो कार्यालय हैं, जितने भी जो संस्थान हैं सरकारी लेवल पे, सभी पे जो है भारतीय झंडा झुका दिया गया है। और यहाँ पे आज ये मनमोहन सिंह का दोस्तों आज जो मृत्यु हुई है, मनमोहन सिंह को महत्वपूर्ण काम किया है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण में सबसे बड़ा योगदान है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों लिबरलाइजेशन, जो कि 1991 ईस्वी का एक ऐसा दौर था जिस समय यूएसएसआर से 15 देश टूटे थे, ठीक। तो और उसके बाद गल्फ वार भी चल रहा था जिसमें ईरान, इराक, ये सब जो है कि सऊदी अरबिया, कुवैत, ये सब पूरा युद्ध में लगे हुए थे। तेल की अचानक पूरा वृद्धि मांग तेज हो जाती है, प्राइस इसका बढ़ने लगता है और भारत में भी जो है कि लगा उस समय एकदम तुरंत कि भारत का एक ऐसा समय चलता है जिसमें राजीव गांधी जी की तुरंत हत्या हुई थी। भारत का भी जो है कि उसमें इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था। उसमें ऐसा समय आ चुका था भारत में कि जब मात्र 15 दिन के लिए भारत के पास पैसा बचा हुआ था। तब इन्होंने 1991 ईस्वी में वित्त मंत्री का पदभार संभाला और जो 1991 ईस्वी में भारत का राजकीय घाटा जीडीपी 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत विशाल था और चालू खाता घाटा भारत के जीडीपी में 3.5% के करीब तक पहुंच गया था। देश उस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसी दौरान देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और इनकी नीतियों में बदलाव हुए और देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुलनी शुरू हो गई। और आज भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार है दोस्तों, आज ये उसी आधार का, उसी आर्थिक उदारीकरण का देन है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरा चल रही है। इसमें मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक भी जाना जाता है। इनको जो है कि जो इन्होंने काम किया भारत का सोना गिरवी रख करके जो है तब पैसा लाया, क्योंकि उस समय जो था दोस्तों गल्फ वार होने की वजह से विदेश में भारतीय जो मजदूर काम कर रहे थे, लेबर काम कर, वो लोग भी पैसा नहीं भेज पा रहे थे। इस कारण देश की दशा जो है पूरी खराब हो चुकी थी। जब एक समय ऐसा भी आया 2005 ईस्वी में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही इन्होंने गांव के मजदूरों के लिए मनरेगा योजना चलाई और मनरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम और गांवों के कुशल मजदूरों को साल में 100 दिन की मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। यानी जो गांव लेवल पे थे, जिनको मतलब कोई काम नहीं था, वैसे मजदूरों को खोज करके 365 दिन में 100 दिन मजदूरी देने का काम इनके द्वारा किया गया। मनमोहन सिंह का जो है इन्होंने शिक्षा से भी, शिक्षा के ऊपर कानून लाया, जो कि आप जानते होंगे भारतीय संविधान का 120वां संशोधन भारतीय शिक्षा से संबंधित है। और इन्होंने जो है कि शिक्षा का अधिकार कानूनी रूप से मनमोहन सिंह ने सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल में 2 जुलाई 2009 ईस्वी को लागू कर दिया गया। और इसमें एक बात कही गई, भारत के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को इन्होंने जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को भारत सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य कर दिया। संविधान के आर्टिकल 21(a) के तहत बच्चों को शिक्षा का यह अधिकार दिया गया। और उस समय जब ये चीज़ें लाया गया था संसद में प्रस्ताव, उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनसे विचार
मशवरा करके इन्होंने ये चीज़ें लाई, लेकिन पास होते होते 2009 ईस्वी का समय आ गया। 2007 ईस्वी में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। तब 2009 ईस्वी में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनती हैं और तब तक मनमोहन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल भी प्रधानमंत्री का शुरू हो जाता है। और अब देखिए, अब एक और चीज़ है जो परमाणु संधि के बारे में बात कही जाती है। परमाणु संधि जो आप जानते होंगे कि भारत ने आज परमाणु संपन्न देश हो चुका है। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु संधि के 123 एग्रीमेंट के भी नाम से जाना जाता है। यह सिविल न्यूक्लियर डील है जिस पर भारत के तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत ने अपने सभी सिविल और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने का समझौता किया और सभी सिविल न्यूक्लियर सुविधाओं को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुरक्षा के दायरे में लाने पर सहमति दी गई। इसके बदले में अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में पूरे सहयोग के लिए सहमति दे दी। ये भी जो है दोस्तों, ये 4 काम हैं, इन्होंने ऐसा करके ये मील का पत्थर पूरे भारत देश के लिए साबित हुआ। ऐसे ऐसे महान विभूतियों को बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये दोस्तों एक चीज़ 2024 जो हम लोग के हमारे देश के लिए बहुत ही खराब दौर गुजरा है। सबसे पहले भारत रत्न इनको मिलना चाहिए, रतन टाटा जी को आज तक उन्हें नहीं मिला, उनको लेकर चला गया। मनमोहन सिंह को लेकर चला गया, इनको भी आज तक भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये लोग भगवान के द्वारा भेजे गए कोई दिव्य पुरुष थे, जिसमें मनमोहन सिंह हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, आपको सुभाष चंद्र बोस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए और एक और नाम रतन टाटा। रतन टाटा, ये लोग ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए अपना कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ देश को इन्होंने अपना समझा और देश आज इन्हीं लोगों विभूतियों के नाम से जाना जाता है। मनमोहन सिंह के समय में 2 घोटाले बहुत चर्चित घोटाले हुए, जिसमें एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एक कोयला घोटाला। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था। इस समय घोटाले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इस घोटाले में विपक्ष ने भारी दबाव के चलते मनमोहन सरकार में संचार मंत्री रहे डी राजा, उनको जो है संचार मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद उनको जेल भी जानी पड़ी। और जेल जाने के बाद जो दोस्तों देखो, इस्तीफा देने के बाद जेल जाना पड़ा। और केवल इतना ही नहीं, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया था। उस समय के जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने सवाल उठाया था इनके ऊपर। और इसके अतिरिक्त 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर के संचार मंत्री ए राजा की नियुक्ति के लिए पैरवी के संबंध में नीरा नाडिया ने पत्रकार और नेताओं और उद्योगपतियों से बातचीत के बाद डॉक्टर सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था। ये एक दोस्तों मनमोहन सिंह के समय के कार्यकाल में ये एक दाग लगा हुआ था। काम जो है कि जब ये घोटाला हुआ, इसमें मनमोहन सिंह की चुप्पी होती है। मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्स थे जो है दोस्तों बोलते कम थे और काम ज़्यादा करते थे और इन्होंने ये चीज़ साबित करके दिखाया भी है। और एक और घोटाला इनके समय में हुआ था, कोयला घोटाला। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कोयला घोटाला के नाम से करीब 26 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई थी। इस महाघोटाले का राज कोयले का कैप्टिव ब्लॉक, जिसने निजी क्षेत्र में उनकी मर्जी के मुताबिक ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। इस कैप्टिव ब्लॉक नीति का फायदा हिंडाल्को, जेपी पावर, जिंदल पावर, जीवीके पावर और इस्सार आदि जैसी कंपनियों ने जोरदार तरीके से उठाया। देखिए, जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के 13वें, मतलब व्यक्तिगत तौर पे 13वें, लेकिन 13वां और 14वां प्रधानमंत्री का बनने का भी इनके पास होता है। इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आज ये भी दुनिया में नहीं है, इनका भी जो है कि निधन हो चुका है। और अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जब इनसे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो इनसे जो इनको प्रणाम करते हैं। और ऐसे आदर्श व्यक्ति हैं दोस्तों, इनको बार बार देखने के बाद इनको प्रणाम करने का ही मन करता है। और आज देखिए, जब मनमोहन सिंह का जब कार्यकाल जो होता है दोस्तों 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 ईस्वी तक फर्स्ट कार्यकाल इनका होता है। सेकंड कार्यकाल 22 मई 2009 से लेकर के 17 मई 2024 तक एक कार्यकाल होता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और राज्यसभा के द्वारा जो है चुने जाते थे। और राज्यसभा के द्वारा चुने जाने के बाद इनको जो है प्रधानमंत्री पद दिया गया। जब इनका निधन हो जाता है दोस्तों, देश के विदेश के सभी जगहों के गणमान्य हस्तियां जो हैं इनके निधन पर शोक व्यक्त करती है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई जी पोस्ट शेयर करते हैं और पोस्ट शेयर करने के बाद अपनी एक बात कहते हैं। और जब इनसे जब वो राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति होने के टाइम पर जब ये प्रधानमंत्री दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होती है, उसमें उस समय का ये पोस्ट शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक्स पर एक पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने अपने सबसे होनहार बेटे को खो दिया। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह अफगानिस्तान की जनता के दृढ़ सहयोगी और दोस्त थे।
उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार, सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इन्होंने भी दोस्तों इनको श्रद्धासुमन अर्पित किया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे उनके साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता था। वह एक उदार पिता तुल्य थे। वह मालदीव के अच्छे दोस्त थे। भारत के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी और इनका जो है दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे देश में घोषित कर दिया गया। मनमोहन सिंह का जब निधन हो जाता है तो दोस्तों प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम में ही व्यस्त होते हैं। सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त होने के बाद ये अपना सारा काम धाम छोड़ करके पूरा जो होता है मनमोहन सिंह के परिवार के पास चले जाते हैं, वहाँ पे जाके मिलते हैं। और मनमोहन सिंह आज हम सबके बीच नहीं है। 1932 से लेकर 2024 ईस्वी तक पूरा इनका जीवन काल रहा हुआ है। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का ही बयान आता है। मेरा मानना है मनमोहन सिंह का निधन सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि एक बड़ी त्रासदी है। उनका निधन ऐसे समय में हुआ जब भारत की राजनीति में ऐसी करवट ले रही थी। जब ये राज्यसभा के सांसद होते हैं, तो जब इनका प्रधानमंत्री के टर्म में इनका एक अंतिम भाषण आता है, जिसका वीडियो आप सभी लोग पहले देख लीजिए। मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूं, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जगदीप धनखड़ जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है दुख जताया। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे मनमोहन सिंह के निवास पर उनके साथ सार्थक और गहन बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थव्यवस्था की उनकी गहरी समझ, नम्र व्यवहार और भारत के प्रति अटूट समर्पण हमेशा मेरी स्मृति में इनकी याद रहेगी।
जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के उपराष्ट्रपति हैं भारत सरकार में। आज जो भारतीय क्रिकेट टीम मेलबोर्न में टेस्ट खेल रही, सरदार मनमोहन सिंह के याद सभी खिलाड़ी जो है दोस्तों, ये लोग काला पट्टा लगा करके भारत ऑस्ट्रेलिया का आज मैच आज सिडनी में आज हो रहा है, वहाँ पे अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सभी मैदान में उतरे हैं। जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपने बाँह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर टीम इंडिया के खिलाफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के शोक की यह काली पट्टी बांधी गई है। जब भी देश में कोई ऐसा क्षति होता है, ऐसे कोई व्यक्ति का निधन होता है जिन्होंने देश के लिए संपूर्ण अपना जीवन दिया है, ऐसे लोगों के लिए भारतीय टीम सभी टीमें जो है एक साथ मिल करके जो होता है संवेदना व्यक्त करती। आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने 3 राष्ट्रपतियों के टर्म में काम किया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो है हमने यहाँ पे पोस्टर नहीं आ पाया है। इनके टाइम पे जब ये 2002 से 2007 के कार्यकाल में होते हैं तब ये 2004 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और इनके टाइम में ये जब 2012 से 2017 के टाइम पे ये होते हैं प्रणब मुखर्जी, इनके टाइम पे जो होता है इनका समय समाप्त हो जाता है 2014 ईस्वी में। तब उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो होता है 2014 से लेकर के अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों एक अपने आप में सोचने वाली बात है, क्या ये भारत रत्न के हकदार नहीं है? इस व्यक्ति जो कि कई ऐसे नेताओं प्रधानमंत्री जो कि उसके योग्य नहीं थे उनको भारत रत्न दिया गया। जवाहरलाल नेहरू तो खुद अपने आप ले लिए थे, इंदिरा गांधी भी खुद अपने आप ले ली हुई थी। लेकिन क्या इनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इनको सरकार को इनके ऊपर सोचना चाहिए। रतन टाटा को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। रतन टाटा को ही भारत रत्न आज तक नहीं दिया गया। ये 2 ऐसे शख्सियत है दोस्तों जिन्हों 2024 आज जो है हम लोगों के साथ इन लोगों को छीन करके लेके चला गया। और इस बार इनकी आत्मा को प्रणाम करते हैं और ये जहाँ जिस दुनिया में रहें उस दुनिया में भगवान से ये दुआ करते हैं कि भगवान इनका स्थान अपने चरणों में दें। और ऐसे जब ये निधन हुआ होगा साथियों, ऐसे वहाँ से ले जाए इनका तो स्वर्ग में स्थान फिक्स से होगा। लेकिन दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। 3 साल तक भारत के आरबीआई के गवर्नर के रूप में मनमोहन सिंह रहे हुए हैं। जब 1982 से लेकर 1985 ईस्वी तक ये गवर्नर का काम किया। विश्व बैंक में भारत के प्रतिनिधि रहे। आर्थिक उदारीकरण लेकर के 2G स्पेक्ट्रम घोटाला इनके टाइम पे हुआ, कोयला घोटाला हुआ। जब उसके बाद नई शिक्षा नीति लेकर के आए, आरटीआई के कार्यकाल में पास हुआ। फिर उसके बाद जो है बहुत सी और सी मतलब चीज़ें यहाँ पे पास यहाँ पे हुई। लेकिन क्या इनको फिर वही बात भारत रत्न आज तक क्यों नहीं मिला इन्हें? जरा सोच करके बताइए। आज से मतलब कि इनके जीते जी तो भारत रत्न नहीं दिया गया, अब ये इनके मरने के बाद जो है 10-20 बरस के बाद भारत रत्न दिया जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा मिला इनको? सोचने वाली बात है। इनको भारत रत्न मिला। इनको भारत रत्न 1997 या 1998 कन्फर्म नहीं हो, इनको मिला। तो इन्होंने जो भारत रत्न का यूज भी किया, इनको भी भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। क्या ऐसे शख्स को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? लेकिन एक ही देखा जा रहा है कि जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए सच्चा काम किया, वैसे लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। उसका फ़ायदा ले पाते हो। और ऐसे शख्स को, रतन टाटा जी को, मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं। मनमोहन सिंह के निधन पर बहुत ही गहरी संवेदना है हमारे तरफ से उनके परिवार के प्रति और देश के सभी जो लोग भी हमारे इस चैनल पे हैं देख रहे हैं उन सभी लोगों से। और एक चीज़ कहेंगे, आप लोग जहाँ कहीं भी हैं इनके लिए सुबह उठते ही जरूर आप लोग 2 मिनट का मौन धारण कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ये बार बार नहीं मिलते। और दोस्तों हम उन शख्सों में से हैं जिनको मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखने को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल देखने को मिला, APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल देखने को मिला और जो है दोस्तों रतन टाटा के युग में जीने का मौका मिला। ऐसा मौका अब धरती पर अब किसी को नहीं मिलने जा रहा है और हम लोग सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। चलिए दोस्तों, बाकी पहलेजा न्यूज़ का यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी या गलती नज़र आती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आप सभी को पहलेजा न्यूज़ लगातार जो है दोस्तों नए तरीके से इसी तरीके से आप सभी के सामने लगातार आते रहेगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।